चलिए, तो आज 12th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर और स्टार्ट किया जाए, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर से वही बात, चैप्टर की हेडिंग को समझना है। इसमें 3 वर्ड है, एक वर्ड है ह्यूमन, एक वर्ड है हेल्थ और एक वर्ड है डिजीज। कुछ बच्चा कह रहा है सर एंड भी तो एक वर्ड हुआ, 4 वर्ड हुआ। एंड का मतलब मुझे नहीं पता है, इसका मतलब आप मुझे बता देना। इस तीनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का मतलब मैं समझा रहा हूं। ह्यूमन एक स्पीशीज है, मतलब हम इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन के संदर्भ में उसके हेल्थ और उसके डिजीज की बात करेंगे, ह्यूमन के संदर्भ में। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर की भी बातें कर लेंगे, लेकिन हमारा चैप्टर फोकस्ड होगा ह्यूमन का हेल्थ और डिजीज के संदर्भ में, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज। तो देखो, इससे पहले हो सकता है आप बहुत सारी चीजें सुने होंगे हेल्थ के बारे में और आप जानते होंगे कि हेल्थ का क्या मतलब है, कैसे है, ठीक है। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि आप हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं। बस देखो, जो सुना है बचपन से, जो जानते हो वही बोलना कि हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट इज हेल्थ। चलिए, जिनको बोलना हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगा व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। चलो, एक बच्चा बोलना चाह रहा है, राजेश्वरी, हाँ बोलो, व्हाट इज हेल्थ। So total well-being, socially, mentally, and physically, total well-being is known as health. फिर से बोलना। Socially, mentally, and physically, total well-being is known as health. सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। एनसीईआरटी का डेफिनेशन अच्छा रटे हो। चलो, मुझे इस तीनों का मतलब समझाओ। सोशली, मेंटली एंड फिजिकली, इस तीनों का मतलब समझाइए। इस तीनों का वेल बीइंग, आप ऐसा कह रहे हैं कि इस तीनों का वेल बीइंग हेल्थ है। चलो जी, चलिए इस तीनों का मतलब समझाइए, सोशली, मेंटली और फिजिकली। सर सोशली जहाँ हम रह रहे हैं सर, उसके आसपास हम अपना कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए हुए हैं सर। और मेंटली environment, that means the environment, that means you are talking about biotic abiotic factor। यस सर। अच्छा, मेंटली 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 मेंटली, वाह। और फिजिकली फिजिकली, है कि नहीं। फिजिकली फिजिकली, कितना सुंदर जवाब देते हो। चलो बंद करो। तो इससे पता चलता है ना आपका सोशली सही है, मेंटली तो खराब का मेंटली है, और फिजिकली आप ही समझ लेना, ठीक है। सुनो समझो। हेल्थ मतलब बॉडी का कंडीशन। वाह, हेल्थ मतलब बॉडी का कंडीशन। चलो बोलो बोलो, नहीं जो आता है बोलते चलो। हाँ, और किसी को बोलना है, जिसको आता है माइक ऑन करो और बोलो व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ, एक ने एनसीईआरटी का डेफिनेशन तो रख लिया, लेकिन मीनिंग नहीं आ पाया। अरे छोटा बच्चा जो मन में आया सो बोल दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो देखो, जैसा अभी सृष्टि बोली ना, हेल्थ मीन्स द वेल बीइंग कंडीशन ऑफ द बॉडी। सृष्टि का कहने का ये मतलब है कि बॉडी का अच्छा कंडीशन, ठीक है। ढोले शोले बना लो, थोड़ा सा है जिम उम कर लो। अब तो बता ही चुका हूँ, जिम का भी ट्रेनिंग दे नो चुका हूँ। सर, हाँ तो मतलब कि अच्छा कंडीशन भी और बुरा भी कंडीशन। अच्छा, अच्छा भी होना चाहिए और बुरा भी होना चाहिए, क्या बात है। चलिए नहीं टाइम। मतलब कैसा कंडीशन है। अच्छा अच्छा, मतलब हेल्थ मतलब कि आपका बॉडी का कैसा कंडीशन, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन द हेल्थ, है ना। नो सर। चलो चलो चलो, ठीक है। वो भयानक अभी रायता फैलेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं रायता फैलने से पहले समेट दूं। तो बेसिकली, एक मिनट रुक जाओ, ये डाटा खत्म हो गया है तो ये फिर क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। लैग करेगा तो बताना मुझे, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि बेसिकली हेल्थ का मतलब वो नहीं होता है जो आप सोचते हैं। इन जनरल आप हेल्थ का मतलब क्या सोचते हैं। इन जनरल आप हेल्थ का मतलब सोचते हैं अच्छे डोले शोले बना लें, और थोड़ा कोई डिजीज उजीज ना हो, कोई रोग उग ना हो। अभी डिजीज का भी डेफिनेशन पूछा, रुक जाओ। कोई डिजीज वगैरह ना हो, किसी तरह का कोई समस्या ना चल रहा हो बॉडी में, तो हम हेल्दी पर्सन है,
हमारा हेल्थ अच्छा है, हम यही मानते हैं इन जनरल। हेल्थ डू नॉट मीन्स सिंपली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। मानता हूं आपको कोई रोग नहीं है, चलो ठीक है, आपको कोई रोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। आपको कोई रोग नहीं है तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, इस हेल्थ को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, जितने आसानी से आप डिफाइन कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है हेल्थ को डिफाइन करना। कई सैकड़ों साल तक हेल्थ का डिफिनीशन गलत चला है मार्केट में, फिर कई साल लगे इसको सुधारने में, और फाइनली जो हेल्थ का डेफिनेशन आया है, भाई क्लास ले रहा हूं मैं, इधर आके बात कर लो। हाँ, तो जो हाँ जी, तो जितना आसान आप सोचते हैं हेल्थ को डिफाइन करना और जितना सिंपली आप कर दिए, इतना आसान नहीं है हेल्थ को डिफाइन करना। हेल्थ को डिफाइन करने में काफी साल लगा है। तो हम बात करते हैं सबसे पुराने डेफिनेशन की, कि हेल्थ को सबसे पहले जो डिफाइन किया गया था, किस बेसिस पे डिफाइन किया गया था। तो एक बात पता है, पहले साइंस इतना डेवलप जब नहीं था, तो पता है क्या चलता था, यहाँ चलता था फिलोसफर का दुनिया। अब तो साइंटिस्ट का दुनिया आ गया ना। अब तो और साइंस में क्या होता है पता, साइंस में वो नहीं होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बोल दिए और वैसा ही चल रहा है। साइंस आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको साइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो पहले क्या था, जब साइंस इतना डेवलप नहीं किया था, तो फिलोसफर का जमाना था। फिलोसफर समझे, मनोवैज्ञानिक। रहने दो। तो फिलोसफर का जमाना था, और फिलोसफर जो है उसमें ग्रीक फिलोसफर थे जिसका नाम था हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम था? हिप्पोक्रेट्स। कहानी वहां से शुरू होती है। हिप्पोक्रेट्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था, और वो हाइपोथेसिस था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या नाम था उसका? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है? ह्यूमर का मतलब होता है सिंपली बॉडी फ्लूइड्स। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स। मैं आपको थोड़ा इतिहास बता रहा हूँ, ये हेल्थ कहाँ से डिफाइन होना शुरू हुआ। ह्यूमर का मतलब होता है HUMR, ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। तो हिप्पोक्रेट्स चूंकि मनोवैज्ञानिक थे, ग्रीक फिलोसफर थे, तो वो कहते हैं कि जिसका बॉडी फ्लूइड्स अच्छा होगा उसका हेल्थ अच्छा होगा, और जिसका बॉडी फ्लूइड्स अच्छा नहीं होगा, बैड होगा, उसका हेल्थ बैड होगा। तो तब बॉडी फ्लूइड्स को मेजरली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया? कि बॉडी फ्लूइड्स, एक होता है ब्लैक बाइल, एक होता है येलो बाइल, एक होता है ब्लड, एक होता है कफ। ये सब पुराना कंसेप्ट है। बॉडी ह्यूमर 4 प्रकार का। एक होता है ब्लैक बाइल, जो आपका बैक्टीरिया पैथोजन वगैरह अटैक करता है, तो जो ब्लड वगैरह या कोई भी बॉडी फ्लूइड्स ब्लैकिश दिखने लगता है, उसको ब्लैक बाइल बोल देते हैं। येलो बाइल, जब कोई भी पस वगैरह इस टाइप से हुआ तो उसको लिम्फ वगैरह, उसको वो येलो बाइल बोल देते हैं। और ब्लड तो ब्लड है रेड कलर का, और कफ जो निकलता था, उनके हिसाब से बॉडी फ्लूइड 4 ही प्रकार का होता था। ठीक है, वो बोलते थे कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और कफ। और वो कहते थे कि अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल कम है, ऐसा उनको दिखता था, किसी के अंदर अगर ब्लैक बाइल कम है तो हेल्दी है, और किसी के अंदर अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो कहते थे कि वो जो है अनहेल्दी है, उसको बीमारी है, कोई ना कोई प्रकार का बीमारी है, वो अनहेल्दी है। ये बात कई सालों तक चली। ये कंसेप्ट, हिप्पोक्रेट्स ने जो कंसेप्ट दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या था? ये कहते थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का मतलब क्या? जिसके पास ब्लैक बाइल कम है वो हेल्दी है, और जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा है वो अनहेल्दी है। ये कहते थे कौन? हिप्पोक्रेट्स। इस कंसेप्ट को, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, इनिशियली इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने सपोर्ट किया। हिप्पोक्रेट्स के थीसिस को सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने, और काफी दिनों तक लोगों ने हेल्थ का मतलब यही समझा। ठीक है, मैंने क्या बोला? यह मनोवैज्ञानिक का था थीसिस। ठीक है, सपोर्ट किया। सपोर्ट किसने किया उसको? इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। तभी इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं हुई थी। देखो, आयुर्वेदा सिस्टम को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेदा सिस्टम पूरी मेडिसिन जगत की जो है माता है, मदर है। लेकिन इनिशियल स्टेज में इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी इतना डेवलप्ड नहीं थी। ठीक है, तो उनको लगा कि चलो हेल्थ का कोई डेफिनेशन अब तक है नहीं, तो कुछ तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब साइंस थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिजियोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हो गई बायोलॉजी की फील्ड में,
तो एक साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे, दो बातें आपको याद रखना है। विलियम हार्वे इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी, फर्स्ट वन। एंड दूसरा, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी होती है ना, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी, उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो ये विलियम हार्वे एंजियोलॉजी का फादर है, मॉडर्न फिजियोलॉजी के भी फादर है। इन्होंने हिप्पोक्रेट्स के स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर दिया, उसको डिसप्रूव कर दिया, मतलब कि डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन हेल्थ का डेफिनेशन नहीं दिया। ध्यान देना, विलियम हार्वे ने गुड हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भले ही कर दिया एक्सपेरिमेंट के साथ, प्रूफ के साथ, लेकिन हेल्थ का नया डेफिनेशन नहीं दिया। तो कैसे उसको गुड हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने डिसप्रूव कर दिया, ये बात की नहीं ये तो रिजेक्टेड होगा, मतलब कि हिप्पोक्रेट्स को रिजेक्ट कर दिया। कैसे? तो सुनना, उन्होंने बोला कि हिप्पोक्रेट्स जिस पर्सन को बोलते हैं कि ये ब्लैक बाइल ज्यादा रखता है, ये हॉट पर्सनैलिटी का होगा। हॉट पर्सनैलिटी मतलब इसको फीवर होगा, ये अनहेल्दी होगा। किसके अकॉर्डिंग? हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। तो विलियम हार्वे कहते हैं कि आपके हिसाब से जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है उसके अंदर तो क्या होना चाहिए, जो हॉट पर्सनैलिटी का है उसके अंदर फीवर, मतलब जो ब्लैक बाइल ज्यादा रखता है उसके अंदर वो हॉट पर्सनैलिटी का होना चाहिए। मतलब किसके अकॉर्डिंग? हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। विलियम हार्वे ने बोला चलो भाई साहब, मैं ऐसे पर्सन को पकड़ के लाता हूं जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है, प्रूव्ड, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का फीवर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर, जो आप ब्लैक बाइल की बात कर रहे हैं, उसका बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल है। यानी कि विलियम हार्वे प्रूव्ड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन दोज पर्सन्स हैविंग हॉट पर्सनैलिटी। सुनना, इसमें ये इस लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। बच्चा कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर हॉट पर्सनैलिटी में कैसे प्रूव कर सकते हैं? बोलेगा हॉट पर्सनैलिटी मतलब फीवर, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर कहां से आ जाएगा? नहीं, ये हॉट पर्सनैलिटी टर्म उठाया गया है हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। अब मुझे जल्दी से बता दो, हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हॉट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉट पर्सनैलिटी का मतलब हैविंग मोर ब्लैक बाइल। तो ऐसे पर्सन को उठाया जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग वो हॉट पर्सनैलिटी वाला है, लेकिन उसके अंदर थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप के दिखाया नॉर्मल टेम्परेचर। तो एक बात बताओ, तब तो इसका मतलब हिप्पोक्रेट्स की ये पूरी लाइन गलत ना साबित हो गई कि जो पर्सन ब्लैक बाइल ज्यादा रखता है वो हॉट पर्सनैलिटी का, उसके अंदर फीवर होगा, मतलब उसके अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा, ज्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा। इस कदर, और बॉडी टेम्परेचर कैसा कितना प्रूफ किया उन्होंने? 37 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कहाँ का टेम्परेचर? रेक्टल टेम्परेचर, जो वेरिएशन कम शो करता है। रेक्टम, जो रेक्टम वाला पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, याद करो। इस कदर विलियम हार्वे ने हिप्पोक्रेट्स के गुड हाइपोथेसिस को हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, विलियम हार्वे ने हेल्थ के डेफिनेशन को रिजेक्ट तो कर दिया, हिप्पोक्रेट्स के डेफिनेशन को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन कोई डेफिनेशन थोड़ी दिया। तो फिर आज हम हेल्थ के डेफिनेशन को कैसे, किसके अकॉर्डिंग देते हैं? तो सुनना, आपने सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है? WHO। कई सारी कंट्री का समूह है, और ये एलू गलू लोगों का समूह नहीं है, नेताओं का समूह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो राजनीति में इंटरेस्ट लगते हैं उसको लगता है WHO को बड़ा बड़ा नेता का समूह होगा। भाई साहब, ये लिटरली साइंटिस्ट का समूह है, लिटरली जूलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिस्ट का समूह है, ग्रुप है। ये अनपढ़ नेता वगैरह का समूह नहीं है, ठीक है? तो WHO में बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं। WHO में वैज्ञानिक बनने के लिए बड़े हार्ड एंट्रेंस इंटरव्यू वगैरह को क्वालिफाई करना पड़ता है, और आपके पास एक लॉन्ग साइंटिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे, बाल उड़ जाएगा साइंटिस्ट रिसर्च करते करते, तब जाके आप WHO में एंटर कर पाओगे। बहुत लंबा प्रोसेस है वो। तो WHO ने हेल्थ का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? उन्होंने बोला कि हेल्थ इज not just only the absence of disease, not just a physical fitness, but बल्कि health is total well-being of social, mental and physical status। यानी कि सोशली भी आप अच्छे हो, मेंटली भी अच्छे हो, और फिजिकली तो अच्छे हो ही। अभी राजेश्वरी से मैंने डेफिनेशन पूछा था, वो समझा नहीं पाई इस तीनों का मतलब। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या जोड़ा, मैं आपको एडजेक्ट डेफिनेशन दिखाता हूं कि उन्होंने एडजेक्ट क्या डेफिनेशन दिया है WHO ने। उन्होंने बोला WHO को हेल्थ इज कंप्लीट, हेल्थ इज
कंप्लीट फिजिकल, सबसे पहला वर्ड उन्होंने उठाया फिजिकल, देन मेंटल एंड देन सोशल वेलबींग। उन्होंने बोला फिजिकल फिटनेस तो होना ही चाहिए। फिजिकल फिटनेस का मतलब डोले सोले बना लेना नहीं है, डोले सोले बना लेना नहीं है, फिर बोल रहा हूं, सिक्स पैक बना लेना नहीं है। फिजिकल फिटनेस का मतलब एक ह्यूमन के अंदर जितनी ऑर्गन्स होती हैं सभी ऑर्गन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली वर्क कर रहे हो अच्छे से, ना तो उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ हो ना ही उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ हो। सपोज दैट मेरा एक आंख बचपन से खराब है या एक्सीडेंट में खराब हो गया, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम अनहेल्दी, क्योंकि मेरा एक ऑर्गन खराब है, आई एम नॉट फिजिकली फिट। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये है। फिजिकल फिटनेस मीन्स सिंपली द कंप्लीट वेलबींग ऑफ all the organ structurally and functionally, that is the physical fitness, okay? और इसके लिए केवल आपको जिम करने से कुछ नहीं होगा, ओवरऑल सारे ऑर्गन के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मेंटल। कई बार क्या होता है कि आपका सब कुछ ठीक है, किडनी से लेके स्टमक से लेके आई ईयर नोज जितने भी ऑर्गन्स हैं सब कुछ सही है, मगर आपका सोच सही नहीं। सोच का मतलब यहाँ क्या है? मेंटल, साइकोलॉजी आपका सही नहीं है। पता है कई सारे लोग तो मन में बैठा लेते हैं कि पैसा ही जीवन में सब कुछ है। भाई साहब पैसा से आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी बदलिए। अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो आप अनहेल्दी हैं। कई सारे लोग मन में बैठा लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए है ही नहीं, या फिर ये चीज केवल मेरे लिए ही है। देखिए ये चीज सोचना कि ये चीज हम पा सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये चीज केवल हम पा सकते हैं फिर आप नेगेटिव जा रहे हैं। तो आप साइकोलॉजिकल, आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, मतलब कुल मिला के आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो गलत है। आप आए दिन लाइफ में ऐसे कई सारे लोगों से मिलते होंगे जो आपको बड़ा ही उटपटांग टाइप का लगता होगा, हर बात में ईगो दिखाता होगा, दिखाती होगी, हर बात में उसके हर टोन में ऐसा लगता होगा कि ये कुछ शो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दे आर नॉट मेंटली वेल बीइंग, दे आर अनहेल्दी। इन सिंपल वर्ड दे आर अनहेल्दी। एक लाइन में बोलना चाहूं तो वो अनहेल्दी है। कहते हैं ना मेंटली अनहेल्दी, उनका सोच ही सही नहीं है। थर्ड, सोशल वेलबींग। सपोज करो आपका फिजिकल भी सब कुछ सही है, आपका मेंटल भी सही है, आप सोच खूब लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन फर्क ये है कि आप पॉजिटिव केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये तो अभी जैसा बात कर रही थी ये सृष्टि, क्या नाम है, सॉरी, सोशल मतलब ए बायोटिक बायोटिक, अरे भाई साहब वो नहीं। सोशल वेलबींग का मतलब सोसाइटी का अपना एक नियम है। देखिए साइंस अपने हिसाब से चलता है, सोसाइटी का अपना एक नियम है। सोसाइटी में नियम है, इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, 18 वर्ष की युवतियों का शादी होगा, 21 वर्ष के युवक का शादी होगा, शादी से पहले दोनों परिवार मिलेंगे जुलेंगे, बहुत सारी बातें देखनी सुननी होती है, ठीक है, कोई किसी को पसंद कर रहा है उसके गार्जियंस मिलेंगे, विवाह होगा, बाल संस्कार होगा, बहुत चीजें हैं सोसाइटी में, आपको फॉलो करना होता है, संस्कार दिया जाता है, ठीक है, जन्म संस्कार, दाह संस्कार। तो सोसाइटी का अपना एक नियम है, आप उसके हिसाब से चलिए। यहाँ खाने के लिए कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ चल रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं हम तो पैर नहीं छुएंगे, वो कौन होता है हमें बोलने वाला, तो मतलब आप सोशली वेलबींग नहीं है। आपने पैसा बहुत कमाया लेकिन अपने सोसाइटी के लिए कभी नहीं सोचे, आप कह रहे हम तो अपने ही लिए कमा रहे हैं, दैट मींस आप सोसाइटी में कोई की रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। मींस कुल मिला के आपका मेंटल सही नहीं है, वो तो सही है, लेकिन मेंटल आपका ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा है, चल रहा है, लेकिन आप स्वार्थी हैं कुल मिला के, आप सोशल वेलबींग नहीं है, तो आप अनहेल्दी है। दैट मीन्स व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ a state of complete physical, mental and social well-being. This is the definition of health. It is decided by the World Health Organization, WHO. हम और बातें करेंगे अभी अगली मीटिंग में, 10-15 मिनट का भी और मीटिंग होगा, मिलते हैं अगली मीटिंग में, आइए।